स्टोरेज फुल की वजह से वो वीडियो बंद हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे सल्फ़र है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है। यहाँ देखो सल्फ़र, यहाँ ग्रुप 16 का एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर भी 16 है। तो 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 का 6 फ्लोरीन जो है 6 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर 0 बच गया। sp3d2 हो गया, तो इसका क्या हो गया, ज्योमेट्री स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। इसमें नाइट्रोजन में 3 होता है। ये सारा सब सेम है। अब देखो यहाँ, हाँ ये जो है इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 3 तो हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड मेड बाय हाइड्रोजन 3 बना लिया। अब बचा 2। तो ये पता है कि लोन पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, पेयर का मतलब 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन मिल के एक पेयर बनाता है, तो इसलिए इसमें 3 ये यूज कर लिया, तो एक मतलब कि 2 बचा, तो 2 मिल के एक लोन पेयर बनाया। तो लेफ्ट 2 इलेक्ट्रॉन बचा, जिसको दोनों मिल के एक लोन पेयर बनाया। अब इसका केस देखो, 1 लोन पेयर इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन, हम ये बता दिए। अब यहाँ पे सम बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर 3 + 1 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, sp3d है, टेट्राहेड्रल हो गया। बच गया शेप, शेप ज्योमेट्री। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों बनाता है तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होता है। ज्योमेट्री तो मान ली टेट्राहेड्रल होगा, पर शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं होगा। यहाँ दिखाते हैं, ये टेट्राहेड्रल का शेप होता है, एक ये अंदर की तरह होता है, एक ऊपर होता है। अब ऊपर में तो वो नहीं है, ऊपर में तो वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, तो वो है क्या बोलते हैं, लोन पेयर। जैसे ये हो गया, इधर H, इधर H। अगर NH4 होता तो ऊपर भी एक H होता। अब तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या टेट्राहेड्रल शेप है, नहीं ये टेट्राहेड्रल शेप नहीं, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर रहेगा, तो इसको तो लीनियर बोलेंगे ही। इसमें देखो टेट्राहेड्रल में अगर नो लोन पेयर है, कि भी लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। अगर एक लोन पेयर आ जाता है ये ट्राइगोनल पिरामिडल बन जाते हैं। अगर 2 लोन पेयर आ गया, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन जो है यही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, या ज्योमेट्री मान लो, ये ज्योमेट्री लिखा हुआ है और ये शेप है इधर का, ये टेट्राहेड्रल है ज्योमेट्री। शेप जो है अगर एक लोन पेयर आ जाता है इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोल देते हैं। अगर 2 आ गया लोन पेयर तो ये बैंड हो जाता है। बैंड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा होता है बैंड का स्ट्रक्चर। सेम गोज विथ ये, इसको बोलते, इसमें एक लोन पेयर आएगा तो इसको शीश हॉर्स या शीशा बोलते हैं। अगर 2 आ गया तो इसको टी शेप बोलते हैं। अगर 3 आ गया तो इसमें लीनियर हो गया। इसमें भी ऑक्टाहेड्रल में भी कुछ केस है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ है H2O, इसमें कौन सा क्या कहते हैं वो होगा, सेंट्रल मेटल एटम। ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा क्योंकि यही कम है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, पता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 होता है, तो 6 हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इसका हाइड्रोजन ले लिया, ठीक। अब 4 बचा तो वो मिलके 2 लोन पेयर बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 2 लोन पेयर बनाया। सम कितना आ गया, सम आ गया 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया, sp3। जियोमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया। अब बचा शेप। अब देखो शेप टेट्राहेड्रल है, यहाँ देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो ये कौन सा हो जाएगा स्ट्रक्चर, इसका बेंट। देखो बेंट है ना, इसलिए जब क्या कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं, कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल। ऐसा कभी भी मत देखना, ऐसा कहीं भी वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा नहीं बना होगा, ऐसा बना होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है यहाँ पे लोन पेयर 2 लगा रहता है, ठीक। इसी की वजह से बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये लोन पेयर की वजह से रिपेल करता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर। लीनियर नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल का शेप जो होता है, शेप वो होता है बैंड, ना कि लीनियर। अब क्या है यहाँ पे, क्लोरीन ClF3 है। क्लोरीन का पता है लास्ट में 7 ही होता है। ये ग्रुप 17 एलिमेंट्स है, हेलोजन फैमिली। तो इसमें 3 इसमें चल जाएगा, 4 बचा, इसमें 2 चल गया, 2 लोन पेयर बन गया, 3 बॉन्ड पेयर बन गया। सम कितना आया, 5, सम 5 आया। हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो गया, sp3d, ये हो गया ना, 1 3 4 1 5, हाँ
ज्योमेट्री क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, TBS, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, अब शेप देखो, शेप हमको खुद याद नहीं है इसका, देखते हैं। जैसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, इसमें अगर 0 लोन पेयर है तो ये होगा, अगर 1 लोन पेयर आ जाता है इसको बोलते हैं सीसॉ या सी हॉर्स। तो शेप क्या हो गया, कितना, 2 है, सॉरी इसमें 2 लोन पेयर है ना, SP TBS है और इसमें 2 लोन पेयर है। देखो TBS है, इसमें 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर का क्या हो गया, टी शेप्ड। ये क्या हो गया, शेप इसका टी शेप्ड। देखो यहाँ पे होगा भी, है ना, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBS बोलता है इसको। शेप क्या हो गया, टी शेप्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा हुआ है, इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल देयर आर 2 पोजीशन, एक्सियल इक्वेटोरियल, हम बताए थे एक्सियल इक्वेटोरियल होता है। इन केस ऑफ लोन पेयर ऑलवेज पुट लोन पेयर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन नॉट एट एक्सियल। ऐसा क्यों, हम बताए थे इक्वेटोरियल का जो होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, एक्सियल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमेशा लोन पेयर को 120 डिग्री का जिसमें बॉन्ड एंगल है उस पर ही रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर 90 डिग्री पे रखेंगे बहुत ज़्यादा रिपल्सन फेस करेगा, इसलिए 120 डिग्री, मतलब डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री पे रखे ऐसा होगा, 120 डिग्री पे रखे ऐसा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे। ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए 120 वाला डिग्री पे रखेंगे, दैट मीन्स उस पर रखेंगे इक्वेटोरियल पे। यहाँ दिखा भी देते हैं, ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन का बॉन्ड कितना है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये है। यहाँ पे है जीनॉन, जीनॉन का क्या होता है, जीनॉन मतलब ये नोवेल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 8, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, तो 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन, जीनॉन जो है नोवेल गैस हो के भी ये बॉन्डिंग करता है। जैसे जैसे हायर क्लास में जाएगा पता चलेगा कि कुछ कुछ जो नोबेल गैस है वो बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे मतलब जीनॉन है, ठीक, तो इसमें ZeF6 है, ZeF6 है तो 6 फ्लोरीन में चल जाएगा ना, 6 बॉन्ड एंगल बना लेगा फ्लोरीन, और ये रह गया 2, तो 2 मिलके 1 बन गया लोन पेयर। तो क्या हो गया, S7 हो गया, सम तो 7 हो गया। तो अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d इतना हो गया 4, अब कितना बचा 3, D3 हो गया, sp3d3। इतना हाई लेवल का पूछता नहीं, एक क्वेश्चन इसमें है, तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। जैसे 6 वाला को होता है ना sp3d2, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो 7 वाला को बोलते हैं sp3d3 हो गया, D में 5 तक जाता है, इतना पढ़ना नहीं होता है, हम बस बताने के लिए बोले, D5 तक जाता है बस, इसको ये भी नहीं पढ़ना होता है, तब पर भी इसमें क्वेश्चन था तो बता दिए। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होता है, शेप भी सेम ही होता है, ठीक। उसके बाद क्या है, AlCl3, AlCl3 पता है अल्मोनियम में 3 होता है, अल्मोनियम में 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन था उसमें 3 क्लोरीन बना लिया तो 0 बचा, सम हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2 हो गया। उसके बाद शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम ही होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 ही है, तो इसका हो जाएगा sp2 है ना, लीनियर नहीं होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। यहाँ है PCl5, फॉस्फोरस में 5 होता है, पता ही होगा, 5 होता है, 5 है, पाँचों मिलकर क्लोरीन बना लिया, लोन पेयर तो 0 बन गया, तो इसमें क्या हो जाएगा sp3d2, नहीं D तक होगा ना, 4 1 5, हाँ। हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया sp3d, उसके बाद बच गया जियोमेट्री। शेप से तो इसमें लेना नहीं होगा क्योंकि ज्योमेट्री शेप दोनों सेम होगा क्योंकि लोन पेयर 0 है। इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल, सॉरी sp3d है ना, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। इसका क्या होता है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, हमको खुद कभी कभी दिक्कत आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं
हाँ ये देखो ये वाला एक्सेप्शन है। यहाँ PH3 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस कितना होता है 5, हमको पता है। ये 5 3 इसमें चल गया, 3 बॉन्ड पेयर बना लिया हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर बना लिया, 2 बचा था इलेक्ट्रॉन तो 2 मिलके 1 लोन पेयर बना लिया। सम आ गया 4, हम भी बना दिए थे तब उसके बाद बताया गया था। ये सारा कुछ सम कर लिए, पर यहाँ पे देखो काट दिए हैं क्यों? हाइब्रिडाइजेशन नॉट टेक प्लेस, एक्सेप्शन, ड्रैको रूल अप्लाई बट शेप इज ट्रायगोनल पिरामिडल। ऐसा क्यों है? ये सब सीनियर क्लास में पढ़ाया जाता है, तो कुछ पढ़ाया नहीं गया, तो बस जो रीज़न है यहाँ पे लिख दिए, ये याद कर लेना है। अब यहाँ पे है H2S। H2S हमको पता है कि सल्फर 16 का है, तो इसका 6 हो गया इलेक्ट्रॉन, 2 ये ले लिया हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 2 लोन पेयर बन गया। सम क्या होगा? सम इसका हो जाएगा 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया? sp3d। शेप क्या हो गया? शेप नहीं, पहले ज्योमेट्री क्या हो गया? ज्योमेट्री हो गया इसका TBS, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अब रह गया क्या? शेप। शेप देखो इसका शेप जो होगा T शेप्ड होगा, बताए थे इससे पहले भी कि इसमें TBS में अगर 2 लोन पे रहेगा तो इसमें T शेप्ड होता है। और sp3, अरे रे यही सिली मिस्टेक की वजह से देखो यहाँ 4 था ना, 4 का sp3 होता है ना, S 1 हो गया और P3, तो दोनों मिलकर 4 हो गया। D लिख दिए, इसका 5 में होता है। इसका क्या हो गया? sp3 का होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में 2 अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बनता है देखते हैं। यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते तो बैंड बनता है, बैंड। यही होगा यहाँ पे, है ना, बैंड। यहाँ ClF3 है, ClF3 है। तो क्लोरीन में 7 होता है, पता ही है 7 होता है, ठीक 7 होता है। इसमें 3 फ्लोरीन ले लिया, 3 फ्लोरीन ले लिया बॉन्ड बनाने के लिए, 4 बचा तो 4 बच के 2 लोन पेयर बन गया, ठीक 2 लोन पेयर बन गया। सम कितना आया? 5। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया? sp3d। ज्योमेट्री क्या हो गया? TBS, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप। उसके बाद शेप, यहाँ पे देखो शेप, ये क्या है? TBS है और इसमें 2 लोन पेयर है। लेट्स चेक, TBS है, 2 लोन पेयर है, T शेप्ड। इसका देखो आंसर यही होगा, T शेप्ड। सारा क्वेश्चन बता दिए, ये तो खुद से बनाना। इसमें सी हॉर्स है, उसी में देखना यहाँ 5 आया है, 5 क्या हो गया? sp3d मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है और इसमें 1 लोन पेयर है। यहाँ पे देखो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है, इसमें 1 लोन पेयर है, ये वाला सी हॉर्स या सीसॉ ये वाला होगा। शेप भी यहाँ पे दिया हुआ है, समझने के लिए शेप भी समझ सकते हैं। यह जेनॉन है, जेनॉन में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 4 फ्लोरीन ले लिया, 2 बॉन्ड पेयर बनाया, 2 लोन पेयर बनाया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिल के 2 लोन पेयर बनाया, तो सम आ गया 6। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गया sp3d2। ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल, इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल है और 2 लोन पेयर है। लेट्स चेक, ये ऑक्टाहेड्रल है, 2 लोन पेयर है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर लिख दिए इसे। ऑलवेज पुट लोन पेयर इन ऑक्टाहेड्रल एट 180 डिग्री, नॉट द साइड बाय साइड। ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, कैसे समझा? ऐसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक, एक ऊपर आता है एक नीचे जाता है, ठीक। ऑक्टाहेड्रल में जो है कभी भी लोन पेयर को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, या यहाँ पे रखो, या यहाँ पे रखो, ऐसा मत कर देना कि ऑक्टाहेड्रल शेप है, एक मतलब अंदर ऊपर की ओर आ रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा नहीं रख देना है कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, रिपल्सन फेस करेगा। तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल जो भी मतलब कि शेप है उसमें अगर लोन पेयर को रखना होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो, मतलब एक यहाँ रखो एक यहाँ रखो, मतलब 180 डिग्री पे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज पुट लोन पेयर इन ऑक्टाहेड्रल एट द 180 डिग्री, नॉट साइड बाय साइड, मतलब 90 डिग्री पे नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखो ये, अब
वो जो पहले इतना क्वेश्चन पढ़े वो चार्ज वाला नहीं था, ये चार्ज वाला है। अब देखो जो कम है वही होगा, मतलब कि वो सेंट्रल मेटल एटम। आयोडीन है तो आयोडीन का 7 होता है, पता होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन हो गया 7। इसमें प्लस का साइन का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन गया है, एक इलेक्ट्रॉन गया इसलिए तो प्लस साइन आया। प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, यहाँ पे लिखा हुआ अभी अच्छे से। 7 - 1 = 6, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया आयोडीन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पास बचा। 6 का 6 मिलकर ब्रोमीन यूज कर लिया, तो 6 बन गया क्या इसका बॉन्ड नंबर, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर का सम क्या आ गया 6। 6 का क्या होता है sp3d2, sp3d2। तो लोन पेयर से 0 है तो शेप मैटर नहीं करता, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही होगा। सेम गोज विथ यहाँ कार्बन में पता है 4 होता है, 4 में से प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया है तो 3 बचा। 3 को जो है तीनों ये हाइड्रोजन यूज कर लिया और लोन पेयर क्या बचा 0। सम हो गया 3 sp2 ट्रायगोनल प्लेन है। यहाँ देखो माइनस का साइन मतलब एक कार्बन मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है। यहाँ देखो CH3 माइनस, कार्बन पे 4 होता है पता है, एक इलेक्ट्रॉन आया है कार्बन पे, C- पे कितना आ गया 5। अब 5 को देखो 5 था उसमें से 3 हाइड्रोजन यूज कर लिया बॉन्ड पेयर के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बना है। सम आ गया तुमको 4। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3, ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। अब देखो इसमें एक लोन पेयर है, शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल में एक होता है शायद, इसको बोलते हैं ट्रायगोनल पिरामिडल यही बोलता है, तो थोड़ा थोड़ा याद है। देखो ट्रायगोनल पिरामिडल यही बोलता है। यहाँ CO2 है। अब यहाँ समझाते हैं। जैसे अभी तक जितना भी एलिमेंट्स हम देखे हैं जैसे हाइड्रोजन और कौन कौन सा देखे हैं, देखो यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पे फ्लोरीन था, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो इसमें तुम एक चीज़ देखी होगी कि या तो वो हैलोजन फैमिली का था या हाइड्रोजन था। ठीक, इससे क्या समझ में आया कि ये हाइड्रोजन फैमिली को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन भी इसके पास जो है एक होता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता है, ये तो पता है। पर ये इससे हाइड्रोजन से मतलब हैलोजन फैमिली से पहले जो ऑक्सीजन फैमिली होता है उसका पता होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बनाता है, सेम लाइक लोन पेयर। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली एक होता है ऑक्सीजन से भी पहले, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बनाता है। तुम ऐसा देखी भी होगी, जैसे O2 होता है ना तो उसका होता है O ऐसे करके, ऐसे 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 डिनोट किया जाता है। N2 होता है नाइट्रोजन, इसको डोनेट किया जाता है ऐसे। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉन मिला के एक बॉन्ड बनाता है। वही है जैसे ऑक्सीजन लोन पेयर के जैसा ही होता है। जैसे नंबर इसमें CO2 है, कार्बन के पास पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही यूज कर लेगा 2 बॉन्ड बनाने के लिए। लोन पेयर के लिए 0 बचा। सम आ गया 2। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp, शेप हो गया लीनियर। When oxygen is side element not central element then oxygen take 2 electron to form 1 bond pair। रीजन हम समझा दिए क्यों। ठीक, यहाँ पे भी सेम है। सल्फर के पास 6 होता है, 6 का 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 बॉन्ड पेयर बनाया, 3 बॉन्ड पेयर बनाया, 0 लोन पेयर। सम ये हो गया। ज्योमेट्री शेप सेम ही होगा क्योंकि लोन पेयर 0 है। यहाँ देखो सल्फर 6 होता है पता है, 2 ऑक्सीजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके 2 बॉन्ड पेयर बना लिया। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो मिलके एक लोन पेयर बनाया। सम हो गया मतलब कि सम हो गया 3। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2। ज्योमेट्री हो गया ट्रायगोनल प्लेनर और शेप हो गया बैंड, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है।
इतना ही था। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मान लो ऐसा है, सल्फर Sn2 है, ऐसा है मान लो, लेट्स सपोज। सल्फर के पास पता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन जो है वो 2 नाइट्रोजन सारा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा, 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा, 0 लोन पेयर। इसका क्या होगा, sp2, नहीं sp2 का होगा, 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो गया। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री के साथ है। इसको अगर दिखाना होगा तो ऐसे दिखा सकते हैं, SN N, ठीक। यहाँ लीनियर ज्योमेट्री। अगर मान लो ये ज्योमेट्री यहाँ पे आता है बेंट, जैसे वाटर में आता है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, SN N, जैसे वाटर में दिखाते हैं ना, ऐसे ये बेंट हो गया।